हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नीट यूजी की परीक्षा को लेकर। तो अब जितनी बार जो है चाहे दे सकेंगे परीक्षा। तो यहाँ पर जो है अब जितनी बार देना चाहते हैं उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो लिमिटेशन सीमा थी वो यहाँ पर घटा दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूजी में जो है पात्रता के लिए यहाँ पर आयु सीमा यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो उम्मीदवार चाहने वाले हैं अभ्यर्थी, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब नीट में जो है यहाँ पर जो है बैठ सकेंगे सभी अभ्यर्थी जितनी बार चाहेंगे। और दरअसल जो यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जो है नीट यूजी 2022 की पात्रता के लिए यहाँ पर आयु सीमा यहाँ पर खत्म कर दी है। और इस फैसले से यहाँ पर जो है विदेश में जो दाखिला चाहने वाले अभ्यर्थी होंगे उनको भी यहाँ पर फायदा होगा। और सीबीएसई ने जो है 2017 में अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष रखा गया था, और जो आरक्षित वर्ग होगा उसके लिए 30 वर्ष यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो आयोग के सचिव डॉक्टर पुलकेश कुमार के मुताबिक बताया गया कि पिछले साल जो है अक्टूबर में हुई चौथी बैठक में यहाँ पर जो है इसका फैसला किया गया है। और इस संबंध में यहाँ पर जो स्नातक चिकित्सा शिक्षा जो आपका यहाँ पर 1997 है उसमें भी नियमों में संशोधन करने के लिए आधिकारिक जो सूचना है वो जारी करने की यहाँ पर जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो है अब इनकी जो नियमावली है वो चेंज करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर पौड़ी में जो है यहाँ पर 5 शिक्षिकाओं को जो है यहाँ पर किया गया सम्मानित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में यहाँ पर आधुनिक समाज में यहाँ पर महिलाओं की जो है भूमिका को लेकर यहाँ पर गोष्ठी का जो है आयोजन किया गया। और इस दौरान जो है यहाँ पर 5 शिक्षिकाओं को जो है स्कूल में जो है बेहतरीन पठन पाठन करवाने पर जो है उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और इसके लिए यहाँ पर जो है अपर निदेशक जो प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के सभागार में यहाँ पर आयोजित गोष्ठी में जो है वक्ताओं ने यहाँ विस्तार से अपने यहाँ पर विचार रखे। और इस दौरान यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि यहाँ पर की इसमें जो है शिक्षिका मीना संगवाल को जो है लॉकडाउन में जो है अतिरिक्त यहाँ पर जो है कक्षाओं का जो है संचालन करवाने और कई लोगों को यहाँ पर जो सम्मानित किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कोडदर में यहाँ पर जो है छात्रों को जो है सफलता के लिए यहाँ पर टिप्स दिए गए। और जो कि यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज जो यहाँ पर आधारिया खाल, इसमें यहाँ पर करियर गाइडेंस और यहाँ पर काउंसलिंग कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया। और इसमें जो है विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में यहाँ पर जो है सफलता प्राप्त करने के लिए जो है आवश्यक यहाँ पर टिप्स दिए गए, जिसमें सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना नौटियाल पीजी के बाद यहाँ पर उच्च शिक्षा में करियर बनाने के हेतु नेट व स्लेट जो है परीक्षा क्वालिफाई करने और पीएचडी लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोफेसर बनने के जो है गुर बताए। और मौके पर जो है यहाँ पर कई लोग मौजूद भी थे। और वहीं बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी ये पुरानी पेंशन बहाली को हो चुकी है। तो इसको लेकर जो उत्तराखंड में भी अब यहाँ पर जो है तेज़ होगा आंदोलन। तो यहाँ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो उत्तराखंड में कर्मचारी अब यहाँ पर पुरानी पेंशन मांग करने को लेकर यहाँ पर अब इनकी जो आंदोलन है वो तेज़ करेंगे, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कराने पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार को यहाँ पर जो है बधाई दी और कहा कि कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के परिणाम जो है अब सामने आ रहे हैं। और उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था कराने की जो है संघर्ष किया जाएगा और आंदोलन चलाया जाएगा, बताया जा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर डॉक्टरी के लिए यहाँ पर जो ऊपरी आयु सीमा खत्म। तो यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर बनने के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, अच्छी खबर है, क्योंकि अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यहाँ पर जो है डॉक्टर में जो है प्रवेश के लिए ऊपरी जो आयु सीमा है वो हटाने का फैसला कर दिया गया है। तो एमबीबीएस में जो है प्रवेश के लिए यहाँ पर नीट यूजी परीक्षा यहाँ पर होगी, जिसमें उम्मीदवार के लिए जो ऊपरी सीमा होगी आयु सीमा वो बाधा यहाँ पर नहीं होगी। तो बाध्यता यहाँ पर उसके लिए नहीं होगी। अब पहले यहाँ पर 25 वर्ष 30 वर्ष रखा गया जाता था, लेकिन अब नहीं होगी। हर वर्ष यहाँ पर जो है 16 लाख देते हैं परीक्षा और आधे होते हैं पास, 90,000 ही यहाँ पर प्रवेश पाते हैं। और प्रवेश के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो आयु थी 17 साल होने का जो है नियम जारी रहेगा। तो 17 साल न्यूनतम रहेगा और अधिकतम जो है 25 से 30 था उसको हटा दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सिविल सेवा रक्षा और यहाँ पर उच्च सेवा में जो है करियर बनाने की यहाँ पर जानकारी दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर जो टिप्स दिए गए हैं परीक्षा किस तरह का निकाला है और बीएड के बाद जो है राजकीय विद्यालय में किस तरह के आप अध्यापक बन सकते हैं। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए सहायक अध्यापक और यहाँ पर प्रवक्ता के पद पर जो है अपना करियर किस तरह का बना सकते हैं, इससे संबंधित जो थे वो गुरु बताए गए हैं। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा ने जो है बच्चों के साथ किया भोजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं देहरादून में जो है महानिदेशक विद्यालय शिक्षा ने यहाँ पर जो है बच्चों के साथ भोजन करा और कई विद्यालयों का निरीक्षण कर दिया और दिशा निर्देश भी दिए हैं। और कहा कि स्कूल में यहाँ पर जो है 151 बच्चों में से यहाँ पर 117 बच्चे यहाँ पर मिले उपस्थित। तो यहाँ पर देख सकते हैं समग्र शिक्षा और उत्तराखंड बंशीधर तिवारी ने यहाँ में कई विद्यालयों में निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो है जिन स्कूलों में जो है कमियां पाएगी और शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। और स्कूलों में जो है शिक्षक और यहाँ पर छात्रों की जो संख्या लगभग जो है पूर्ण पाए जाने पर जो है उन्होंने जो है बहुत खुशी यहाँ पर जाहिर करी है और कहा गया कि
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और यहाँ पर कालागढ़ और यहाँ पर सहसपुर विद्यालय के अनुआश्रम के समय यहाँ विद्यालय में जो है गृह परीक्षा यहाँ पर चल रही हैं, तो इन्होंने यहाँ पर भोजन भी कराया है। और वही बात करें यहाँ पर सीटेट परीक्षा को लेकर, तो सीटेट जिसका परीक्षा हुआ था आपका जो 16 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक हुआ था, उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और पेपर 1 में जो कैंडिडेट हैं वो लगभग जो है 4,45,000 यहाँ पर अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 18 लाख के करीबन जो है कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरा था। 14,95,000 के करीबन जो है लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया था। पेपर सेकंड में यहाँ पर जो है 16 लाख के करीबन जो है फॉर्म भरे गए थे, 12 लाख के करीबन जो है यहाँ पर परीक्षा में बैठे थे। 2,20,069 यहाँ पर जो है अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पर एक और नई भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पर शिक्षकों की निकली है, जो कि टीटी गढ़वाल में निकल रखी है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ पर जीव विज्ञान, गणित और यहाँ पर अर्थशास्त्र है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, वाणिज्य है। इनके लिए आपका इंटरव्यू 21 मार्च 2022 को यहाँ पर कराया जाएगा 9 से 1 के बीच में। और वहीं यहाँ पर टीजीटी अगर बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इन पदों की भर्ती निकली है। पीआरटी में भी निकली है सभी शिक्षकों की। और वहीं नर्स और यहाँ पर योग प्रशिक्षक की भी निकली है। 22 मार्च को इनका इंटरव्यू है। और केंद्र आपका रहेगा यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नया टिहरी नगर में, यहाँ पर जो है आपका साक्षात्कार होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले फॉर्म फिल कर लेना है इस वेबसाइट में जाकर। आपको यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप जो है 12 मार्च से लेकर 17 मार्च तक जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट को जो यहाँ पर आपने फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करा, उसको फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद से इस ईमेल आईडी पे है आपको सेंड करना है, तब जाके आपका यहाँ पर जो है भर्ती में जो है इंटरव्यू का मौका मिलेगा। तो अन्यथा नहीं, अगर फॉर्म नहीं भरेगा तो इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की पीसीएस प्री परीक्षा के यहाँ पर 3 को होगी, तो यहाँ पर प्रवेश पत्र यहाँ पर 16 से डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। 3 से 18 पदों की भर्ती जो है आपके अगस्त 2021 में यहाँ पर आवेदन मांगे गए थे। अब 3 से 18 पदों के लिए आपकी जो परीक्षा होगी 3 अप्रैल को होनी है। तो 3 अप्रैल को यहाँ पर जो है परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और इसके लिए यहाँ पर 16 मार्च से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे आयोग की ऑफिशियल साइट से, जो कि पीसीएस जो आपका है अपर पीसीएस की परीक्षा आपकी होनी है 3 से 18 पदों पर। SJRR विश्वविद्यालय में यहाँ पर हुआ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पर श्री गुरु रामराव विश्वविद्यालय में यहाँ पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें 26 विषयों के लिए यहाँ पर जो है आयोजित रिसर्च एंट्रेंस में जो है कई जो प्रदेश के अभ्यर्थी उन्होंने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है बीएड की ऑफलाइन कक्षाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई। तो कोविड के यहाँ पर मामले घटने की वजह से यहाँ पर कॉलेज में जो है ऑफलाइन कक्षाएं यहाँ पर शुरू होने लगी हैं। और उत्तराखंड के संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है बैठक का जो है ऑफलाइन कक्षा यहाँ पर शुरू करने के फैसले यहाँ पर किया गया है। तो इसको लेकर जो है अब यहाँ पर फैसला ले लिया गया है कि ऑफलाइन कक्षाएँ शुरू कर दी जाए। नई शिक्षा नीति बताई, तो यहाँ पर जो है बगवाली पोखर संकुल में यहाँ पर जो है निपुण भारत मिशन के तहत जो है यहाँ पर हुई प्रशिक्षण कार्यशाला। और इसमें यहाँ पर जो है बगवाली पोखर संकुल में जो है निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों का यहाँ पर स्कूल और यहाँ पर रेडीनेस और यहाँ पर जो है हैंड टेस्ट और यहाँ पर रीडिंग कैंपेन और यहाँ पर जो है पोटली कार्यक्रम की जो है प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ पर शुरू हुई। और द्वाराहाट के उप शिक्षा अधिकारी DL आर्या ने यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति के बारे में यहाँ विस्तार से यहाँ पर इनको जानकारी दी है। बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो NTPC में यहाँ पर 60 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ऑफिशियल जो साइट है यहाँ पर जारी किया गया है, 300 रुपये का यहाँ पर चालान लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। IRCON में यहाँ पर रिक्त पदों की भर्ती के लिए 28 पदों पर, इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यह वेबसाइट जारी करा गया है, इसके लिए यहाँ पर 28 मार्च और यहाँ पर 30 मार्च 2022 को यहाँ पर अलग अलग राज्यों में यहाँ पर साक्षात्कार आयोजित यहाँ पर किया जाए। यहाँ भी कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ इसके लिए यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 18 मार्च तक। और वहीं यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी भर्ती निकली है, इस विषय में 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल साइट में यहाँ पर 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 250 पदों पर यहाँ पर बैंक ऑफ यूपी बैंक में यहाँ पर भर्ती निकली है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर 15 मार्च तक जो है आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं इसमें।